बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो। हड़प्पा सभ्यता पार्ट 2। तो नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक जीवन। लिखित सामग्री, साहित्य तथा स्मारक के अभाव में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से कहना कठिन है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट देखते हैं। खुदाई से मंदिर जैसा कोई भवन प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी विद्वानों ने कुछ भवनों को मंदिर मान लिया है। सेकेंड पॉइंट, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में एक प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हुई है जिन्हें पुरातत्ववेत्ताओं मातृदेवी की मूर्ति बतलाते हैं। तीसरा पॉइंट, सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे क्योंकि खुदाई से शिव की त्रिमुखाकृति वाली मूर्तियां प्राप्त हुई है। शिव के पशुपति एवं नटराज रूप की भी उपासना उस काल में की जाती थी। यहाँ पे एक फ़ोटो है, आप देख के समझ सकते हैं, जिसे सबूत के तौर पे भी समझा जा सकता है कि कोई देवता है जो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और उसके आसपास में कुछ पशु और अस्त्र बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उस वक्त के लोग अंधविश्वासी थे और उन्हें जादू टोना और भूत प्रेत पर विश्वास था। नेक्स्ट पॉइंट है, मृतक संस्कार के विषय में भी निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि वहाँ मुर्दे को जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा थी। लास्ट वाला पॉइंट है, सैंधव सभ्यता के धार्मिक जीवन के अध्ययन से स्पष्ट है कि आज के हिंदू धर्म का मूल स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिलता है। एक और पॉइंट है, राजनीतिक जीवन। तो देखते हैं, सैंधव सभ्यता के राजनीतिक जीवन के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी तथा केंद्र में एक शक्तिशाली सरकार थी। यह अनुमान है कि यहाँ पुरोहित का शासन था जो धर्म पर आधारित था। कुछ लोगों का कहना था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के स्वतंत्र नगर राज्य थे। यहाँ राजा का शासन था या नहीं यह स्पष्ट रूप से कहना कठिन है, किंतु नगरों की सुव्यवस्था देखकर कहा जा सकता है कि यहाँ नगर पालिका भी थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में अलग अलग शासन दुर्ग थे। नेक्स्ट पॉइंट, लिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक थी जो दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को ब्रोस्टोफेडन कहा गया है। इस सभ्यता की लिपि के अभिलेख के करीब 4000 नमूने प्राप्त हो चुके हैं। लिपि में सबसे ज़्यादा चित्र मछली के हैं। लास्ट पॉइंट है, हड़प्पा संस्कृति का अंत, डाउनफॉल। इस सभ्यता का अंत कब और कैसे हुआ यह आज भी रहस्य है। कुछ लोगों का अनुमान यह है कि सिंधु नदी के बाढ़ से इस सभ्यता का अंत हो गया और बाद में इसके खंडरों पर बालू की परत जम गई। यह भी संभावना है कि जलवायु के परिवर्तन के कारण प्रदेश बंजर एवं अनुर्वर हो गए हों और यहाँ के निवासियों को हटाना पड़ा हो। कुछ विद्वानों का मत यह है कि विदेशी एवं बर्बर जातियों के आक्रमण ने इस सभ्यता को विनष्ट कर दिया। सबके अपने अपने थॉट्स। एक्चुअल में क्या हुआ ये सच में किसी को नहीं मालूम। जय हिंद दोस्तों।